नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। धूप अगरबत्ती के बाद अब गाय के गोबर से साबुन भी तैयार हो गया है। कंडाघाट विकास खंड की देलगी पंचायत की महिलाओं ने गाय के गोबर से नहाने और कपड़े धोने का साबुन बनाया। यही नहीं, शैम्पू और वॉशिंग पाउडर भी महिलाओं की ओर से निर्मित किया गया है। इस सामान की बाजार में मांग बढ़नी शुरू हो गई है। खास बात यह है कि तैयार किया गया वॉशिंग पाउडर की पैकिंग भी काफी आकर्षक बन गई है। इसी के साथ गाय के गोबर से मूर्तियां, लक्ष्मी के पांव समेत हवन सामग्री का भी उत्पादन महिलाएं कर रही है। इसके लिए मात्र सांचे का प्रयोग किया जा रहा है और चंद मिनटों में साबुन और मूर्तियां तैयार हो रही है। हैरत की बात तो ये है कि सामान को तैयार करने के लिए महिलाएं कच्चा माल भी स्वयं ही बना रही है। इसके लिए अलग अलग जड़ी बूटियां भी मिलाई जा रही है। गौर रहे कि गाय के गोबर से महिलाएं धूप, अगरबत्तियां आदि पहले से ही तैयार कर रही थी, लेकिन अब महिलाओं ने स्वरोजगार को बढ़ावा देते हुए अन्य प्रकार के उत्पादन बनाने भी शुरू कर दिए हैं। बीते वर्ष से पंचायत देलगी के कोठी गांव की स्वयं जागृति सहायता समूह की महिलाओं ने नया तरीका भी निकाला है। साथ ही सिद्ध कर दिया है कि गाय के गोबर को व्यर्थ फेंकने के बजाय इससे कई उत्पाद निर्मित किए जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा परीक्षा HAS में अब नैतिकता विषय को जोड़ने की तैयारी है। ये नैतिक मूल्यों पर आधारित परीक्षा होगी जो संघ लोक सेवा आयोग भी लेता है। इस विषय को HAS की मुख्य परीक्षा में जोड़ा जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर अब राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से ली जाने वाली परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया जा रहा है। हालांकि इस बदलाव में अभी समय लग सकता है। इसी तरह ऐच्छिक विषयों की अनिवार्यता को भी खत्म करने का विचार है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रामेश्वर सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं मुख्य परीक्षा के विषय में बदलाव करने पर मंत्रणा हुई। इसमें आयोग की ओर से बनाई गई कमेटी के सदस्यों और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए। हिमाचल प्रदेश में बढ़ेगी गर्मी। IMD ने 13 अप्रैल को जताई वर्षा होने की संभावना। जाने आज का मौसम। हिमाचल में मौसम विभाग ने 9 अप्रैल तक मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। IMD के मुताबिक इस दौरान अधिकतर क्षेत्रों में धूप खिली रह सकती है, जबकि तापमान में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। प्रदेश में 3 दिन पहले सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर रहने के कारण बारिश नहीं हुई। वहीं यहां के न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट दर्ज हुई है। हिमाचल प्रदेश में 9 अप्रैल तक मौसम साफ रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान अधिकतर क्षेत्रों में धूप खिलेगी और तापमान में वृद्धि होगी। प्रदेश में 3 दिन पहले सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर रहने के कारण वर्षा नहीं हुई। कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी ही हुई। 10 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ फिर सक्रिय हो रहा है। हालांकि 13 अप्रैल को इसका सबसे अधिक प्रभाव होने के कारण वर्षा होने की संभावना है। शनिवार को प्रदेश में अधिकतम तापमान में करीब 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश में अब घर बनाना महंगा हो गया है। सरिया के दाम एकदम बढ़ने से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई है। पहले सीमेंट के दाम बढ़े, अब सरिया के रेट 500 से 700 रुपए तक ज्यादा हो गए हैं। जानकारी के अनुसार बीते कई महीनों से लगातार गिर रहे सरिया के दाम अब बढ़ने शुरू हो गए हैं। सरिया की कीमतों में 500 से 700 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी आ गई है। डीलरों का कहना है कि सरिये के बाद सीमेंट के दाम में भी बढ़ोतरी हो सकती है। अगर सीमेंट के दाम में बढ़ोतरी हुई तो लोगों को महंगाई की दोहरी मार झेलनी पड़ेगी। सरिया के दाम अब 6500 रुपए प्रति क्विंटल हो गए हैं। भवन व अन्य निर्माण करने वाले लोगों का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। इससे पहले सरिया के दाम 5700 से 6000 रुपए प्रति क्विंटल थे। अब 2 दिन के भीतर ही सरिया के दाम 6200 से 6500 रुपए प्रति क्विंटल हो गए हैं। दधोल में सरिया विक्रेता कृष्णलाल एंड कंपनी के संचालक पवन बरूर ने बताया कि सरिया के दामों में बढ़ोतरी हुई है। ईंट, रेत, बजरी के दाम पहले ही आसमान छू रहे हैं। बढ़िया क्वालिटी की ईंट का दाम 10 रुपए प्रति ईंट तक हो गया है।
अब स्कूलों को निशाना बना रहे शातिर। साइबर ठग अब प्रदेश के स्कूलों को निशाना बना रहे हैं। शातिरों द्वारा स्कूलों में केंद्रीय जांच एजेंसियों के नाम फर्जी नोटिस भेजे जा रहे हैं। साइबर सेल शिमला की ओर से केंद्रीय जांच एजेंसियों के नाम पर फर्जी नोटिस लेकर सतर्क रहने को कहा गया है। साइबर सेल शिमला की ओर से इस बारे में स्कूलों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि स्कूलों में अगर कोई ऐसा केंद्रीय जांच एजेंसी के नाम पर नोटिस आता है तो उक्त नोटिस पुलिस के पास जाकर जांच करवाएं। साइबर सेल शिमला की ओर से साइबर ठगों द्वारा भेजे जा रहे फर्जी नोटिस को लेकर शिक्षा विभाग को भी पत्र भेजा रहा है। डीआईजी साइबर क्राइम मोहित चावला ने बताया कि संज्ञान में आया है कि हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्कूलों को ईमेल के माध्यम से गृह मंत्रालय और सरकारी एजेंसियों के निर्देशों के नाम पर नोटिस प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये जालसाजों द्वारा जबरन वसूली के लिए जारी किए गए फर्जी नोटिस है। उन्होंने कहा कि इस बार साइबर सेल की ओर से इस बारे में स्कूलों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। डीआईजी मोहित चावला ने कहा कि ऐसे नोटिसों को नजरअंदाज किया जा सके या इन नोटिसों के सत्यापन के संबंध में तुरंत निकटतम पुलिस स्टेशन से संपर्क करें। हिमाचल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हिमाचल आज तक के साथ।